हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों के बारे में, जो कि आपके लिए ऐसे काफ़ी खास हो सकती हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ बेहद महत्वपूर्ण और ख़ास खबर एलटी ग्रेड से। तो नियुक्ति के लिए अपर शिक्षा निदेशक से मिले एलटी ग्रेड के चयनित शिक्षक। तो आप देख सकते हैं, ये कल की फ़ोटो है और इसमें काफ़ी सारे लोग पहुँच गए थे, जबकि मतलब बहुत ज़्यादा, अब वैसे इससे भी ज़्यादा पहुँचते, ये बात आपको पता ही है, क्योंकि कहा गया था कि अब जो है लोग चाहें तो बाहर वाले ज़िले के लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग आ सकते हैं। तो इसलिए तो थोड़ा सा भीड़ कम रहे, वरना इससे ज़्यादा लोग, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं और सभी लोग चाह रहे थे धरना प्रदर्शन। तो आप देख सकते हैं, लिखा है राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए एल डी ग्रेड हिंदी व सामाजिक विज्ञान के चयनित शिक्षकों ने मंगलवार को अपर निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल से मुलाकात की। अपर निदेशक ने चयनित शिक्षकों को आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मिली सॉफ्ट कॉपी 17 जून तक एनआईसी लखनऊ को सौंप दी जाएगी। यानी कि ये बात कही गई है वहाँ से कि 17 जून तक हम भेज देंगे। और इन लोगों ने, विकी खान सर ने, इन लोगों ने कहा कि 21 जून डेडलाइन है हमारी, इसके बाद हम एक बड़े धरने का आयोजन कर देंगे अगर हमारा कार्य नहीं हुआ। फिलहाल उससे पहले ही हो जाएगा, ये मानकर चलिए आप। तो अगर ऐसा होता है, 17 जून तक पहुंच जाती है, तो 20-21 तक हम लोगों का पोर्टल खुल जाएगा। तो होना भी ऐसा ही चाहिए क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है। एनआईसी को चयनित शिक्षकों के अभिलेख सौंपे जाने के बाद नियुक्ति के लिए पोर्टल खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने विक्की खान व अनिल उपाध्याय के नेतृत्व में शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। अपर निदेशक से मिलने वालों में विक्की खान, अनिल उपाध्याय, उदय यादव, राजकुमार पांडे, विमल उपाध्याय, लवली वर्मा शामिल रहे। और अपर निदेशक से मिलने के बाद अभ्यर्थियों का कहना था कि 17 जून तक फाइल एनआईसी नहीं भेजी गई तो दोबारा प्रदर्शन होगा। यानी अब इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा। और फिर ये एक तरीके से इन लोगों को एक चांस दिया गया है कि हमारा जो है कार्य पूरा होना चाहिए। प्रशासन ने भी इधर इन लोगों को आश्वस्त किया कि आप लोग बड़े धरने का आयोजन ना करें, आपका कार्य पूरा करा जाएगा। तो देखते हैं, अब वो सभी का इस तरीके से आश्वासन मिला है तो ये कार्य अब पूर्ण हो भी जाना चाहिए। अब वरना एक बड़े धरने का आयोजन तो होगा ही, लेकिन हम तो कहते हैं कि अब धरने की ज़रूरत ही ना पड़े, अब बहुत जल्द हम लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाए, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुकी है। और लेकिन हाँ, ये है कि आप लोग एक्टिव रहिए। ये नहीं है कि आप लोग सोच लें कि अरे ठीक है अब हो गया हमारा काम, अभी काम नहीं हुआ है। अभी तो आप लोगों को एक्टिव रहना होगा। ट्वीट अभियान जिस तरीके से चल रहा था वैसे चलता रहे तो बेहतर ही होगा, हमारा मुद्दा ताज़ा बना रहेगा। तो इसके लिए आप वो भी चलाते रहें। और इधर देख सकते हैं, अभ्युदय योजना में 2.5 लाख तक वार्षिक आय वाले अभ्यर्थियों को टैबलेट में तरजीह, प्रत्येक मंडल में मुहैया कराए जाएंगे 500 निःशुल्क टैबलेट, निर्देश जारी। लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो 2.5 लाख से 6 लाख तक की वार्षिक आय वालों को तरजीह दी जाएगी। तो ये संबंधित खबर आप यहाँ देख सकते हैं। और ये आप बेहद ज़रूरी खबर है, देख सकते हैं कि लेखपाल की भर्ती का काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और ये राजस्व परिषद ने तलब किया लेखपाल को रिक्त पदों का ब्यौरा। तो राजस्व परिषद ने भूलेख अधिष्ठान के अंतर्गत लेखपाल के रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया। जानकारी अनिवार्य रूप से 14 जून तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। और राजस्व परिषद के उप भूमि व्यवस्था आयुक्त भीष्मलाल वर्मा ने प्रदेश के सभी डीएम से इस संबंध में जानकारी मांगी है। जिलाधिकारियों से 30 जून 2021 तक की स्थिति के अनुसार भरे व रिक्त पदों को ब्यौरा देने को कहा गया है। तो अधिकारियों से जिलों में लेखपालों की स्वीकृत पदों की संख्या, सामान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जाति में कार्यरत व खाली पदों की जानकारी मांगी गई। माना जा रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में समूहगाह की होने वाली भर्तियों में लेखपाल की जून तक रिक्तियों को शामिल कराने की योजना है। तो लेखपाल के 8,000 से अधिक पद जो है रिक्त बताए जा रहे हैं। और इसके लिए काफ़ी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत जल्द होना भी चाहिए, क्योंकि अब इसके लिए भी बहुत लंबा इंतज़ार हो चुका है। और अब जो है पूरा प्रदेश कोरोना कर्फ्यू से मुक्त, 38 दिन बाद राहत। लेकिन रात का कर्फ्यू और 2 दिन की साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। अब किसी भी जिले में 600 से अधिक सक्रिय केस नहीं, 797 नए केस। तो इन पाबंदियों को भूले नहीं। धार्मिक स्थलों पर एक समय में अधिकतम 5 लोगों के प्रवेश का नियम ही लागू रहेगा। विवाह या समारोह में अधिकतम 25 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति की ही छूट रहेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब प्रदेशवासियों की जिम्मेदारी बढ़ी और ये सारी बातें आप देख सकते हैं यहाँ। और स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थी होंगे प्रोन्नत। स्नातक द्वितीय व अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा अगस्त मध्य तक होगी।
और ये खास खबर देख सकते हैं, अब आबादी और मरीजों के आधार पर होगा टीके का आवंटन। यानी प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को जारी किए दिशा निर्देश। और जो है बर्बादी पर कटेगा कोटा, और जो है प्राइवेट के लिए अधिकतम दर भी तय। कोवैक्सीन की 1410, स्पुतनिक के लिए 1145 और कोविशील्ड के लिए 780 रुपये। तो इससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकेगा। और ये आप देख सकते हैं, केंद्र ने दिया 44 करोड़ टीकों का आदेश, कुल 74 करोड़ खुराकें मिलेंगी। राज्यों को तय करनी होगी प्राथमिकता, सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका। तो गरीबों को टीके में मदद के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाउचर। 66 दिन बाद 1 लाख से कम मरीज, संक्रमण दर 4.62%। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। और यूपी बोर्ड बच्चों से 2 सवाल पूछे और पूरी हो गई परीक्षा। विद्यालयों ने परीक्षा नहीं देने वालों की मोबाइल से बात कर पूरी कर ली परीक्षा। बोर्ड ने मांगे थे परीक्षाओं के अंक। तो यूपी बोर्ड द्वारा छात्रों के 10वीं व 11वीं का रिजल्ट मांगे जाने के बाद बड़ी संख्या में 9वीं और 11वीं का रिजल्ट मांगे जाने के बाद बड़ी संख्या में स्कूलों ने नंबर देने में खेल कर दिया। स्कूलों में छमाही वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्रों को पास करने का तरीका खोज निकाला। परीक्षार्थियों को सीधे फ़ोन करके 2 बार हेलो हेलो किया और 2 सवाल पूछकर उनके सभी विषयों का मूल्यांकन पूरा कर अंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। यही नहीं, स्कूलों ने छात्रों के मोबाइल पर फ़ोन करके छात्रों से कुछ सवाल पूछकर सभी विषयों में अंक देकर उन्हें भी पास कर दिया। तो ये सारी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। और AICTE के मानकों के आधार पर होगी पॉलीटेक्निक में शिक्षकों की भर्ती। कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन दी गई। AICTE का मानक लागू करने को मंजूरी। और जो है घर बनवाने व मरम्मत कराने के लिए अब GPF से 75,000 रुपये निकाल सकेंगे कर्मचारी। वर्तमान में 40,000 रुपये तक निकालने की थी सुविधा। तो ज़मीन, घर व फ्लैट खरीदने, किस्त देने में भी निकाल सकेंगे धनराशि। और अब यूनिफॉर्म नहीं, अब अभिभावकों के खाते में सीधे आएंगे रुपए। तो प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को मिलेगा सीधा लाभ, खाते में भेजी जा रही MDM की राशि। तो ये भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। और बच्चों की उम्र के मुताबिक क्लास में दाखिला दिलाएंगी शारदा। बेसिक शिक्षा विभाग ने दाखिले की नियमावली में किया बदलाव। तो विशेष कक्षाओं में होगी पढ़ाई। तो जिले में शिक्षा से वंचित बच्चों को चिन्हित कर परिषदीय विद्यालयों में उम्र के हिसाब से उन्हें दाखिला दिलाया जाएगा। साथ ही चिन्हित बच्चों को किस स्कूल में कौन सी कक्षा में दाखिला कराया गया है, इसका रिकॉर्ड शारदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। और बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रवेश की प्रक्रिया में बदलाव की जानकारी सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दी है। तो ये है कि बच्चों की उम्र कितनी भी हो, लेकिन उसे कक्षा 1 से ही पढ़ाई शुरू करनी होती है। लेकिन अब उम्र के हिसाब से कक्षा में दाखिला दिलाया जाएगा। यदि बच्चा 10 साल का है और उसका कभी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसे उत्तर प्रदेश के उम्र के हिसाब से कक्षा 5 में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। और ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए जागरूक करें विश्वविद्यालय, आनंदीबेन पटेल। और अब अखिलेश ने भी की सभी से टीका लगवाने की अपील। कहा, भाजपा सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव पर कम, अपने राजनीतिक स्वार्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया। और अब जो है ये उन्होंने ट्वीट करके अब जो है सभी से टीका लगवाने की अपील भी की है। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।